हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली कल जो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिला था उसके पीछे क्या रीजन था। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल जो वॉलेटिलिटी देखने को मिला था ना, तो यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये जो पार्टिकुलर जोन है ये बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 68,700 और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस ने तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी के टाइम पे इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है जो कि आप यहाँ से सीख सकते हो। जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहती है, वो जब भी यहाँ पर ना प्राइस ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर कंप्लीटली एक ब्रेकडाउन हमें इसी स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जब वॉलेटिलिटी हुई तब यहाँ पर कैंडल ने एक कैंडल बनाई, जो कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो उसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, तो यहाँ पर ना प्राइस ने एक वॉलेटिलिटी कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की। आफ्टर मेकिंग दिस वॉलेटिलिटी कैंडल, यहाँ से प्राइस तुरंत फिर से ऊपर भी चला गया। तो यहाँ से ना हमें ये चीज पता चलती है कि अब इस टाइम पे जो भी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिली, दिस वॉलेटिलिटी वाज जस्ट टू हंट द लिक्विडिटी। तो ये जो लिक्विडिटी हंट हुई है, तो इसके पीछे रीजन ये था कि एफओएमसी मिनट्स हमें कल देखने को मिला था, और उसके साथ ही में हम यहाँ पर ना सीपीआई डाटा भी हमें देखने को मिला था, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी बात करके रखी हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीपीआई डाटा और एफओएमसी आज के डेट में हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिले। बाय द वे, अगर आपने अभी तक ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके साथ ही में ट्विटर में गिव अवे भी चल रहा है, तो इसके अंदर भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जरूर से आप जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो गिव अवे के बारे में मैं आपको ना क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं 4 गिव अवे ऐसे कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं $50 करके ईच मेंबर्स को दे रहा हूँ, जो कि टोटल $200 का गिव अवे है। उसमें से मैंने एक गिव अवे ऑलरेडी दे दिया है और 3 गिव अवे यहाँ पर बचा हुआ है। तो उसमें से नेक्स्ट जो गिव अवे है वो मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ अपने ट्विटर हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इसके लिए बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, तो जरूर से जाके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। कुछ मेंबर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत पहले से फॉलो करो तो फिर आपको ही मैं गिव अवे दे दूंगा। तो जिसका लक अच्छा होगा, रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू जो भी यहाँ पर जीतेगा उसको मैं गिव अवे जरूर से दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी ये कोई भी फेक गिव अवे या फिर कोई भी ऐसे फेक चीज नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से गिव अवे में भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अभी इस टाइम पे सीपीआई जो इंडेक्स कल निकल के आया था वो हमें देखने को मिला था, जो कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला 3.48% के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस डाटा के बाद मार्केट के अंदर हमें एक अचानक से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद था एफओएमसी, तो एफओएमसी मिनट्स के ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली। तो ये जो पार्टिकुलर इवेंट्स है, इन इवेंट्स के कारण ही आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट की प्राइस हिटेड अगेन 71,400 का जो जोन है, इसी जोन को प्राइस ने फिर से हिट की, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव, यानी कि प्राइस इसी जोन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं ले पाया। अब इस टाइम पे यहाँ पर ना दो कंडीशंस हमें देखने को मिल सकता है बीटीसी में, जो कि द फर्स्ट कंडीशन इज दैट की प्राइस विल कंसोलिडेट बिलो दिस पार्टिकुलर जोन 71,500, इसी जोन के नीचे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले। कंसोलिडेशन इन द सेंस की प्राइस एक साइडवेज में कुछ इस पार्टिकुलर तरीके से जो है हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इफ द प्राइस ब्रेक अबव दिस, देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 473,700 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन्स है, इन जोन्स को आप जरूर से यहाँ पर मार्क डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी में कुछ खासा भी इस टाइम पे है नहीं, क्योंकि बीटीसी में जो भी पहले से मैं आपको बता के आ रहा था जिस जोन के बारे में, उसी पार्टिकुलर जोन के अराउंड ही प्राइस का यहाँ पर ना मूवमेंट हो रही है, जो कि अभी इस टाइम पे फॉर नाउ द प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबव दिस इन ऑर्डर टू टच द हायर लेवल्स, जो कि 73,000 72,000 इन जोन्स को टच करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे कितना पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है कि इन जोन्स का ब्रेकआउट लेने की, तो यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि प्राइस इस जोन का ब्रेकआउट ले ले। तो लेट्स सी, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस जोन, देन यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं की हुई है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, ताकि अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी आ जाए तो आप ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बच जाए। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि क्या यहाँ से नीचे आने की चांसेस है, तो मेरे हिसाब से नो, यहाँ पर नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज देयर इज नो सच इवेंट्स जो कि मार्केट को मैनिपुलेट कर पाए। तो बाकी आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स है, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें बहुत अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला, एंड देयर आर सच ऑल्ट्स जिनके प्राइस के अंदर ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। अब इस टाइम पे IOST के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस इज शोइंग ए मैसिव ग्रोथ, जो कि यहाँ से प्राइस ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक भी किया हुआ है, जो कि है अराउंड 0.012102 के आसपास। और इसी जोन को मैं अगर मार्क करूँ देन वी गॉट जोन लाइक दिस, जो कि अगर यहाँ से हम ऊपर भी जाते हैं देन वी हैव ए रेजिस्टेंस अराउंड 0.013005। यहाँ पर भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो IOST में राइट नाउ ऑल वी कैन डू इज दैट कि प्राइस को यहाँ पर एक रीटेस्ट लेने दे सकते हैं। अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन वेट फॉर 0.012150। यहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी ले सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे वेट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक रीटेस्ट ले ले। आफ्टर दैट रीटेस्ट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ये जो रीटेस्ट होगा ये रीटेस्ट होगा अराउंड 2.91% के आसपास। तो 2.91% के आसपास जब रीटेस्ट हमें देखने को मिले देन यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और भी ऑल्ट्स को देखें तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे सिनेरियोज हमें देखने को मिल जाएंगे। बट लास्ट बट द नॉट लीस्ट हमें इथेरियम की अगर हम प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ इथेरियम इज एट अराउंड 3537 के आसपास इथेरियम कंसोलिडेट हो रहा है, एंड इथेरियम इज ऑल्सो नॉट ब्रेकिंग इट्स मेजर स्ट्रक्चर जो कि है 3476 यानी कि 3476। इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, विच मीन्स द प्राइस इज हैविंग ए गुड रिएक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, जहां पर लोग इसी जोन के आसपास बाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे एक चीज याद में रखना कि अगर इसी जोन का इस स्ट्रक्चर का एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है बाय एनी मींस, इफ इथेरियम ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हम बहुत अच्छा खासा नीचे आ सकते हैं। बट फॉर नाउ देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि प्राइस इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन करे, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर लो, एंड प्राइस के अंदर फर्दर हम यहाँ से एक मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन भी लगा लेंगे, ठीक है। तो फर्दर जो मोमेंटम रहेगा वो समवेयर अराउंड 3657 या फिर उससे थोड़ा ऊपर की तरफ हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।